नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप 2021 के लिए रागा के मॉक टेस्ट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस मॉक टेस्ट में आपके लिए 30 प्रश्न रखे गए हैं, जैसा कि दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। और दोस्तों, जिनमें आपके लिए 7 से 8 प्रश्न जीके के हैं और लगभग 6 प्रश्न मैथ के हैं और 15 प्रश्न रीजनिंग से, और जिसमें दोस्तों 5 प्रश्न आपके हैं नॉन वर्बल रीजनिंग से। दोस्तों, इसी टाइप से आपके एग्जाम में भी प्रश्न आते हैं, तो आप लोग इस पूरे मॉक टेस्ट को बेहतर तरीके से यहाँ पर सॉल्व करिएगा। और दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिएगा। और दोस्तों, आपको इस चैनल पर लगातार मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे और बिल्कुल फ्री में। इसके लिए दोस्तों आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, जब भी आपको फ्री में मॉक टेस्ट मिलता है दोस्तों, बहुत से कम बच्चे ऐसे होते हैं जो मॉक टेस्ट को देखते हैं, और वहीं अगर आपसे रुपए खर्च करना पड़े तो बहुत से बच्चे खरीद लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। जिन छात्रों के पास रुपए नहीं है तो ये मॉक टेस्ट जो है उन लोगों तक आपको पहुँचाना है, ठीक है। तो आप लोग इसको इतना शेयर करिएगा कि उन लोगों तक पहुँच जाए जिनके पास पैसे नहीं है मॉक टेस्ट खरीदने के लिए, ठीक है। तो इसी के उद्देश्य से दोस्तों मैं आपको लगातार इस चैनल पर मॉक टेस्ट उपलब्ध कराता रहूँगा, जिससे कि दोस्तों आप पता चल सके आपको कि आपकी तैयारी जो है कैसे चल रही है और दोस्तों आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो बस बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं: WC बनर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, WC बनर्जी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2, ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, बेसबॉल, बास्केटबॉल या फुटबॉल? दोस्तों, इस प्रकार से आपके एग्जाम में राष्ट्रीय खेल वगैरह, राजधानी वगैरह आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग इन सभी खेलों को, राजधानियों को अच्छी तरीके से आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिएगा। ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। फुटबॉल जो है ये ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 3। दोस्तों सवाल कह रहा है आपसे, ठीक है, क्या कह रहा है देखिएगा यहाँ पर। एथेंस किस देश की राजधानी है? ईरान, फ्रांस, ग्रीस या जर्मनी? तो दोस्तों अगर आपने यहाँ पर चूज किया है ऑप्शन नंबर सी को, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर जितनी प्रश्न है सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग पूरे मॉक टेस्ट को अच्छी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है। और दोस्तों यहाँ पर आपको 2-3 दिनों के बाद आपको एक रागा का मॉक टेस्ट मिल जाता है। दोस्तों अगर आप इसी प्रकार से तैयारी करते रहे अपनी, तो आप लोगों से रागा में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो छूट जाए, ठीक है। बिल्कुल आप रागा में 100% नंबर ला सकते हैं अगर आप डेली मॉक टेस्टों को अगर आप लगाते रहें तो, ठीक है। तो आप लोग कोई भी वीडियो मिस मत करिएगा, सभी वीडियो को अच्छी तरीके से अपने आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और दोस्तों रही बात टाइमर की, दोस्तों हम यहाँ पर टाइमर नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास घड़ी है तो आप घड़ी को निकाल के रखिएगा, ठीक है। और इसकी पीडीएफ को पहले सॉल्व करिएगा अपने आप, पहले आप इसकी पीडीएफ को सॉल्व करिएगा। वहाँ पर दोस्तों अगर आपसे कोई भी प्रश्न ना लगे तो आप लोग उसके लिए वीडियो देखिएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों वीडियो में आपको उसका आंसर भी मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग टाइमर लगाकर पीडीएफ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद वीडियो को देखकर अपना देख लें, चेक कर लें कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ है और उसका आंसर कैसे आएगा, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर 4, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या मणिपुर? यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर, ठीक है। लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर में। देखते हैं दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, पढ़िएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवल, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड कल्जन? और दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे। तो अगर आपको नहीं पता था तो आप लोग यहाँ पर याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद
प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 6 नंबर। सवाल कह रहा है कि संविधान देश का उच्चतम कानून होता है, उसकी सुरक्षा कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, अधिकारी तंत्र या उच्चतम न्यायालय? तो देखिए, संविधान की रक्षा कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर होगा, उच्चतम न्यायालय। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर 7। ये सभी को पता होना चाहिए कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी हैं? तो इसकी अनुसूचियां कितनी हैं? 12। ठीक है, भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। और दोस्तों रही बात अनुच्छेद की और क्या होता है भाग, ठीक है, कि संविधान के कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे रक्त का थक्का, जमने की विफलता, मतलब नहीं जमता है, इसमें क्या होता है? कौन सा रोग होता है जब रक्त का थक्का नहीं जमता है? ठीक है, बात को समझिए। रक्त क्षीणता, रक्त केशिका जनक, रक्त कोशिका अधिक्यता और लिखा है हेमोफीलिया, मतलब हीमोफीलिया जो होता है, अगर ये बीमारी है तो इससे रक्त का थक्का नहीं जमता है। और अगर विटामिन की बात की जाए तो विटामिन कौन सी होती है? के। ठीक है, विटामिन के की कमी से भी रक्त का थक्का नहीं जमता है। आगे देखिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 9। सबसे पहले आप लोग इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़िएगा। कह रहा है 5.5 सेमी गुणा 10 सेमी गुणा 3.5 सेमी आयाम का घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेमी व्यास और 2 मिमी मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों की आवश्यकता होगी? दोस्तों सवाल आपसे ये कह रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, क्योंकि आपसे कह रहा है घनाभ बनाने के लिए और इतने व्यास के इतने मोटाई वाले कितने सिक्कों क्या होता है। देखिए सिक्के कैसे होते, सिक्के ऐसे होते हैं ना, सिक्के स्टाफ से होते हैं ना, गोल अगर होंगे तो स्टाफ से हो जाएंगे। तो ये सिक्के जो होंगे वो होंगे बिल्कुल बेलन के आकार के। ठीक है, ये देखिए गोल होगा। ठीक है, लेकिन गोल होगा, लेकिन अगर हम फोटो खींचेंगे एक तरफ से तो आपका स्टाफ से दिखेगा। आपको कैसा दिखेगा? बेलन के आकार का। ठीक है, बेलनाकार दिखेगा आपको। बात को समझ लीजिए मेरी। ठीक है, जो इसकी मोटाई होगी, ये मोटाई इसकी क्या हो, ये ऊंचाई हो जाएगी और ये इसका व्यास हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या होगा? इसका व्यास। ठीक है, बात को समझिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसका क्या निकालेंगे? इसका निकालेंगे आयतन। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं ये समझिए। आपको क्या बनाना है? घनाभ बनाना है, तो आपको ऊपर लिखना है घनाभ का आयतन और बटा में लिखना है बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का मतलब शंकु, वही है आपका मतलब क्या था? बेलन का मतलब क्या था? ये सिक्का वगैरह था। कहाँ पर था? चांदी का सिक्का। ठीक है, ये आपका बेलन का काम करेगा। तो आपका घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन दोस्तों होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। और बेलन का क्या होता है? बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो समझिए इसमें होता है लंबाई। ठीक है, यल इंटू बी इंटू एच अपान होगा आपका क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। आपको देखिए यहाँ पर क्या करना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर बात को समझ लीजिएगा, सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाई लंबाई कितनी है? 5.5 आपको एक रखी है। ठीक है, गुणा आपको दे रखा है 10, गुणा आपको दे रखा है 3.5 और सब सेमी में है। ठीक है, और इसके बटे में आप क्या लिखेंगे? इसके बटे में दोस्तों आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। ठीक है, गुणा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर देखिए इतना व्यास है, 1.75 सेमी व्यास है, व्यास। त्रिज्या निकालेंगे, बटा में 2 कर दे, त्रिज्या आ जाएगी। बटा में 2 कर त्रिज्या आ जाएगी ना, तो 1.75 बटा में 2 की त्रिज्या आ गई। और स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखेंगे, तो 1.75 बटा में 2 कर देंगे, क्योंकि त्रिज्या को बनाने के लिए बटा में 2 करना पड़ेगा। ऊंचाई, ऊंचाई उसको करा 2 मिमी मोटाई। अब देखिए ऊंचाई कितनी है? 2 मिलीमीटर, 2 mm। अगर दोस्तों इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 से भाग करना पड़ेगा, तो इसके लिए दोस्तों लिखेंगे 10 2/10। इतना आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए पॉइंट लाएंगे आप लोग तो बटे में आपका 10 आएगा। पॉइंट आएंगे बटे में आपका 10 आएगा। पॉइंट आएंगे दोस्तों बटे में आपके 2 जीरो आएंगे। यहाँ पर अगर पॉइंट आएंगे आप तो बटे में इसके 2 जीरो आएंगे। ठीक है, इतना आपका हो गया। ठीक है, अब समझिए आगे बात को। प्रत्येक चीज़ को अच्छी तरीके से अगर आपने सॉल्व कर लिया इसको तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपने थोड़ी गलती कर दी तो आपका आंसर भी नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से काटना आपको। देखिए 10 से आपका 10 कैंसिल हुआ। ठीक है, आगे देखिए आप लोग। ठीक है, 25 अगर काटेंगे, देखिए 25 सत्ते 175 और 25 अट्ठे 200। 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200। ठीक है, आगे देखिए। आगे दोस्तों देखेंगे कि किससे काटेंगे। देखिएगा आप लोग 10 से आपके 10 कैंसिल होंगे ये वाले। फिर दोस्तों आप यहाँ पर क्या करेंगे? 11 दूना 22, 11 पन्ना 55, 5 हो गया यहाँ पर। फिर आपको आगे देखना है। ठीक है, देखिए 7 से काटेंगे, 7 एकन 7, 7 पंचे 35, 5 में चला गया। ठीक है, अब देखिए 2 से काट लीजिएगा। ठीक है, 2 एकन 2 और ये 2 आपके 4 हो जाएंगे। ठीक है, 4 बन जाएगा ये। 2 से काटेंगे, 2 एकन 2 आपका जाएगा 2 दूना 4। आपके ये वाले 7, ये 7 से कैंसिल होंगे।
अगर दोस्तों आप कंफ्यूज हो रहे हो तो दोस्तों आप लोग अपनी कॉपी पर नोट करिएगा, वहाँ पर आप लगा सकते हैं। ठीक है, आपका ऊपर बचा यहाँ पर 5, यहाँ बचा आपका 5, नीचे अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ बचा है 2 और यहाँ पर आपका बचा है 8। ठीक है, तो आपका ऊपर वाली लाइन बचा है 5 × 5। ठीक है, आपका लास्ट में कितना आया, आपका बचा है 5 × 5 मतलब कितना 25 हो जाएगा। और बिल्कुल बटे में आपका बचा है 2 8 मतलब 16। और दोस्तों बिल्कुल नीचे वाला आपका जाएगा बिल्कुल ऊपर, तो आपके 16 भी ऊपर चले जाएंगे, इस प्रकार से हो जाएगा। और आपका जो आंसर निकल के आएगा वो भी आ रहा है। ठीक है, देखिएगा 16 × 85 का जो आंसर लगा 8 16 दूना 32 32 8 40, तो कितना आ गया आपका 400। तो 400 आपका राइट आंसर का। दोस्तों आपके समझ में नहीं आया है तो आप लोग अपनी कॉपी पर नोट करिएगा। ठीक है, और पॉइंट वगैरह हटाने के बाद अपने आप काटिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर अपने आप काटेंगे तो आप समझ भी जाएंगे और इसका आंसर जो होगा वो ए वाला निकल के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और क्षेत्र मित्र से आपका एक प्रश्न आ जाता है यही वाला, मतलब या तो आपसे आयतन निकलवाएगा या लंबाई चौड़ाई वगैरह या क्षेत्रफल वगैरह। ठीक है, तो किसी ना किसी मतलब टाइप का आपके लिए सवाल आएगा, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आगे देखिए इसके बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए, ठीक है, 4 समय दूरी से आपके प्रश्न आता है देखिए। और दोस्तों अगर छोटे मोटे प्रश्न आएंगे तो आप सब लगा लेंगे। अगर इस टाइप का प्रश्न आ गया तो बहुत से कम बच्चे लगा पाएंगे, लेकिन आपको तैयारी ऐसी करनी है कि आपके लिए कितना भी कठिन सवाल आ जाए आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। तो देखिए यहाँ पर कैसे लगाएंगे। एक ट्रेन ए और बी स्टेशनों के बीच की दूरी 108 किलोमीटर को 45 मिनटों में पूरी करती है। ए स्टेशन छोड़ने के बाद 40 मिनटों में उसे सी स्टेशन मिलता है। बी और सी स्टेशनों के बीच की दूरी। जिन बच्चों ने इसकी भाषा को समझ लिया वो सवाल लगा लेंगे, अन्यथा लोगों का सवाल का उत्तर गलत आएगा। लेकिन दोस्तों आपको इनमें से मिल जाएगा आपको आंसर, फिर आप कहेंगे कि मेरा तो उत्तर सही आया है। इसलिए दोस्तों आप लोग पहले इसको ध्यान से पढ़ेंगे, फिर दोस्तों आप सवाल को लगाएंगे। ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल मिलेंगे। कुछ बच्चे कहेंगे इसका दूसरा वाला है, कुछ दूसरा कहेंगे। ठीक है, इसलिए समझना है। देखिए कह रहा ए है और बी, ये 2 क्या है, स्टेशन है। इनके बीच की दूरी आपको देखिए 108 किलोमीटर आपको देखिए इनके बीच की दूरी। ठीक है, और आपसे यहाँ पर इसके साथ साथ कहा गया है कि ये दूरी जो है 45 मिनट में पूरी करती है। कोई ट्रेन है, ये दूरी कितने में निकलती है 45 मिनट में। 45 मिनट में ये दूरी तय करती है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, फिर दोस्तों सवाल आपसे कह रहा है कि ए स्टेशन छोड़ने के बाद 40 मिनटों में उसे सी मिलता है। अब देखिए 45 चली तब यहाँ पर आ गए, और 40 चलने के बाद सी मिलता है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 40 मिनट में सी मिलता है। बस जिस बच्चे ने इस बात को समझ लिया वो इस सवाल को सही लगाएगा, जिसने इस बात को नहीं समझा वो सवाल को गलत कर लेगा। क्या यहाँ कहा गया है कि ए स्टेशन छोड़ने के बाद 40 मिनटों में उसे सी स्टेशन मिलता है, तो सी यहाँ मिल गया, और 45 चलेगा तो बी मिल जाएगा। कहने का मतलब मात्र इतना है। ठीक है, आपको बताना है बी और सी स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें तो इसके बीच की दूरी आपको यहाँ पर दिख जाएगी कितनी है। देखिए 40 मिनट इसमें लग रहा है, 45 में लग रहा है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है 5 मिनट का, इतना आ रहा है डिफरेंस ना। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग चाहें तो इसके लिए दूरी निकाल सकते हैं, और चाहे दोस्तों तो ये 5 मिनट ना निकाल के आप लोग दूसरे तरीके से सवाल लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, आपको यहाँ देखा 45 मिनट, यहाँ देखा 108 किलोमीटर, आप निकाल सकते हैं इसकी चाल कितनी होगी, स्पीड, दूरी बटा समय, तो दूरी कितनी 108 किलोमीटर बटा समय, समय कितना है 45 मिनट है। 45 मिनट है, आप मिनट को चेंज करें घंटे में तो आपका होगा 45 बटा में करेंगे 60, तो आप यहाँ गुणा कर देंगे 60 से। ठीक है, अब देखिए 9 पना 45, 9 1 9 9 2 18, और 5 से काटेंगे 12 आ जाएगा, तो आपका कितना आ गया 144 और किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इतनी आपकी चाल आ गई। अब दोस्तों आपको निकालना है इस बी और सी स्टेशन के बीच की दूरी, और बीच की दूरी आप निकालेंगे तो आपको ये निकालनी दूरी, ये वाली दूरी। तो इसके लिए समय आपका है 5 मिनट लग रहा है, यहाँ पर आप निकालता भी समय कितना 5 मिनट आ रहा था। ठीक है, तो दूरी निकालेंगे, दूरी क्या होता है, दूरी होता है 4 गुणे समय, 4 गुणा समय होता है। चाल आपकी है 144 किलोमीटर प्रति घंटा, समय आपका है 5 मिनट, तो 5 बट्टे में कर देंगे 60, तो आप घंटे में हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही हो गया हमारा। ठीक है, अब 12 पंचे 60 जाएगा, और 12 जाएगा आपका 12 वाला जाएगा। ठीक है, 5 से 5 के चलो आपका कितना आएगा 12 किलोमीटर, तो आपका 12 किलोमीटर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपने इस बात को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लिया होगा। चलते हैं इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है, और सवाल में दोस्तों 11 कह आपसे है इसमें न्यूनतम कौन सा है। न्यूनतम का मतलब होता है सबसे छोटा कौन सा है, 13/16, 15/19, 17/21 या 7/8। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल के लगाने के कई तरीके होते हैं, और उनमें से दोस्तों मैं आपको एक तरीका यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो समझिएगा सवाल को। अगर दोस्तों देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि 16 से 19 13 को काटेंगे, फिर निकालेंगे पॉइंट में उनका आएगा। ठीक है, फिर देखेंगे कौन सा बड़ा है।
देखिए 4-5 तरीके होते हैं ना, तो तरीका नंबर 1 सीख रहे हैं हम यहाँ पर। देखिए 16-13 का अंतर कितना है, अंतर निकालेंगे, कितना है 3 का अंतर है, ठीक है। आगे देखिए इसका अंतर 3 का है, इसका अंतर देखिए 15 जिसका 4 का अंतर है, इसका देखिए 21 तरह 4 का अंतर है, इसका देखिए 7, 8 1 का अंतर है, ठीक है। आप क्या करेंगे दोस्तों, आपके जो अंतर आए हैं आप इनका निकाल देंगे एलसीएम। 3 4 4 1 का निकालेंगे, क्या निकालेंगे एलसीएम, तो आपका निकल जाएगा 12। देखिए बात को समझते रहिए, ठीक है। कितना आपका आ गया, 12 आ गया। अब आपको 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 12 आ जाए, तो कितनी बन जाएगा, 3 चौका 12। तो आप इस वाले में 4 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार दोस्तों 4 तियाँ 12 होता है, आप इसमें 3 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार 4 तियाँ इनसे 3 से गुणा कर देंगे, और एक जाएगा 12 बाल, तो आप इसमें 12 से गुणा कर देंगे। तो आपका ये वाला कितना बनेगा, देखिए इतना जो कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 52। ये कितना बनेगा 45। ये कितना बनेगा 51। और ये कितना बनेगा 84। आपसे पूछा न्यूनतम सबसे छोटा कौन सा है 45, ठीक है। तो आपका बी वाला राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो एक तरीका ये भी है, इससे भी दोस्तों हम न्यूनतम और अधिकतम पता कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल तरीका है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आगे दोस्तों इसके बाद देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 12 नंबर। और दोस्तों प्रैक्टिस सवाल है, आपके एग्जाम में कभी कभी आ भी जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई सवाल मैंने यहाँ पर रखा है वो आपके एग्जाम में नहीं आता है, आपके एग्जाम में आता है, उसी को आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ये मॉक टेस्ट मैंने बनाया है और ये खुद से बनाया है, ठीक है, किसी भी किताब का मॉक टेस्ट नहीं है। और अगर दोस्तों आप लोग मॉक टेस्ट खरीद कर आप लोग लाते भी हैं दोस्तों, आपको इस टाइप के वहाँ पर प्रश्न नहीं मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों आप लोग जो भी मैं आपको मॉक टेस्ट देता हूँ दोस्तों बहुत अच्छे होते हैं मॉक टेस्ट। आप ये कोशिश करें कि उन्हें डेली सॉल्व किया करें, ताकि आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हो सके। देखिए 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं, कितनी संभावना है कि दोनों पासों पर पाई गई संख्याओं का जोड़ 8 हो। देखिए 2 पासे, ठीक है, उछाले जाएंगे, एक पासे पर कितने फलक होते हैं 6, तो 2 पासे उछालेंगे ना, तो इस पर जो फलक आपके बनेंगे, मतलब टोटल जो आपके मतलब संभावनाएं होती हैं ना, टोटल जो आपकी संभावनाएं होंगी वो कितनी होंगी, संभावनाएं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितनी हो सकती हैं, तो आपकी संभावनाएं जो हैं हो सकती हैं यहाँ पर 6 का स्क्वायर कितना 36। अगर यही आप सिक्कों को उछालते तो आप 2 का स्क्वायर करते तो आपका 4 आता, ठीक है। तो संभावना आपकी टोटल कितनी 36, ठीक है। इनमें से लिखा है दोनों पासों पर पाई गई संख्याओं का जोड़ 8 हो, तो क्या क्या हो सकता है। देखिए अगर हम देखिए क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर करें 2, तो 2 5 2 और 6 8, ठीक, बिल्कुल सही। देखिए 2 कामा 6 कर सकते हैं, ठीक है, 2 6 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए उस 2 के बाद 3 3 कामा 4 7 हो गया ना, 3 कामा 5 ये होगा 8, ये भी सही है। फिर उसके बाद 3 के बाद क्या करेंगे, 4 कामा 4 8, ठीक है। फिर 5 कामा 3 ये भी ठीक है। फिर 6 कामा 2 ये भी ठीक है, ठीक है दोस्तों। इतनी संख्याएं जो हैं इनका योग आपका कितना हो रहा है, इनका योग 8 होगा, गिन लीजिए आप लोग। तो कितनी है 5 संख्याएं हैं, तो 5 हो सकती है इनमें, 36 में 5 आपकी हो सकती है। इसकी भागता कितनी होगी 36/5, ठीक है, 5/36 होगी आपकी। तो आपका यहाँ पर डी वाला राइट आंसर होगा, 5/36 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों आगे आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 13 नंबर। सवाल को समझिएगा, पहले 30 स्वाभाविक संख्याओं का जोड़ ज्ञात कीजिए। पहले 30 स्वाभाविक संख्याओं का जोड़ मतलब पहली 1 से लेकर 30 तक की संख्याएं जितनी होती हैं उनका आपको बताना है जोड़। निकालने का तरीका आपको पता है क्या होता है, नहीं पता है सीखिएगा। सूत्र होता है n × n+1/2, ठीक है। तो आप कह रहे होंगे ये सिंपल सवाल था, सिंपल नहीं, ठीक है। मैं आपके लिए इस मॉक टेस्ट में सवाल लाता हूँ, डेली आपके लिए मॉक टेस्ट लाता हूँ, ठीक है। तो डेली समझ लीजिए आप लोग, किसी में कठिन किसी में सिंपल 1-2 सवाल होते हैं, तो इस टाइप से लाता हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है। आपका स्कोर भी बढ़िया तरीके से बनता रहे और आपको ये भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ मैं आज इतना स्कोर लाया हूँ, जिससे कि आपको कोई समस्या भी ना हो, ठीक है। इसलिए दोस्तों इसमें आपके लिए कठिन भी सवाल आते हैं और सिंपल भी आ जाते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं सिंपल पढ़ाता हूँ, ठीक है, या मैं बिल्कुल हार्ड पढ़ाता हूँ। मैं बिल्कुल उसी लेवल का पढ़ाता हूँ जिस लेवल का आपका एग्जाम आता है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर n × n+1/2 लिखा हुआ है। n का मतलब 30, जितनी संख्या है लिखेंगे 30 गुणा 31 बटा में कर दीजिए आप लोग 2 2 एकन 2 2 15 वाला जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए 15 एकन 15 का 5 हाथ से लगा 1 15 × 45 = 46 465, ठीक है। तो सवाल नंबर 13 का आपका ऑप्शन आ गया है सी वाला 465, ठीक है, जोड़ होगा। समझ गए होंगे आप लोग बात को। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा। सवाल आपसे कह रहा है देखिए कि दादा की आयु 40 वर्ष, राजीव की आयु 60 वर्ष है, कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। कितने वर्ष पूर्व नहीं पता आपको। जब भी आपके सामने इस टाइप का सवाल आए तो आप वहाँ पर मान लें कि x वर्ष पूर्व, ठीक है। बात को समझिए, x वर्ष पूर्व। देखिए क्या करेंगे हम लोग, दादा की आयु लिखेंगे ऊपर 40, अपान में लिखेंगे किसकी आयु, राजीव की 60, और हमने मान लिया x वर्ष पूर्व। अगर मान लीजिए आप आज 20 साल के हैं तो
तो 2 साल पहले कितने होंगे, 18 के होंगे ना, तो -2 करेंगे तो वही हम माइनस का x कर देंगे। बराबर आपको अनुपात रखा है 3/5। इसको आप जैसे ही सॉल्व करेंगे वैसे ही आपका आंसर आएगा। 4 पंचे 20 मतलब आपका हुआ 200, माइनस का हुआ 5x, बराबर हुआ 3 4 18 180, माइनस का हुआ 3x। आपका बचा है 2 20, ठीक है। 20 बराबर कितना हो गया, 2x। तो x कितना उस टाइम पर आ गया है, 10। तो 10 आपका निकल के आ चुका है x का मान, जो कि आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, ठीक है। आगे देखिए, अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम को ज्वाइन करके। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया है तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पर लिंक भी मिल जाएगा। किसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। अब दोस्तों आप वीडियो को देखिएगा और पहले ये चेक करिएगा कि आपसे सवाल लग पाएगा, ठीक है। अगर लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना लगे तो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आप सवाल लगा सकते हैं। आपसे कहा 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। 1/5 भाग की बराबर हानि का मतलब 1/5 को दोस्तों अगर हम भिन्न में बदलें, मतलब परसेंटेज में बदलें, तो आपको पता है कितना होता है, गुणा 100 कर देंगे, कितना आपका आएगा 20%। क्या होती है, हानि। अब देखिए दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हानि आपने निकाल ली 20%। आपको पता है सीपी कितना होता है, हमेशा हमेशा कितना होता है, 100% होता है ना। सीपी कितना होता है, हमेशा 100%। 20% की हानि होगी तो आपका एसपी कितना हो जाएगा, एसपी होगा 80% ना। बात को समझ लीजिए, ठीक है। सवाल में कुछ भी नहीं है, ठीक है, तरीका समझिए खाली कि एसपी आपका हो गया 80%। अब देखिए 8,000 बेचने पर, मतलब जो आपका 80% है, इसकी वैल्यू आपको रखी 8,000। 80 1 80 80 और आपका एक बच जाएगा, 2 आपके जीरो आएंगे। 1% की वैल्यू आपकी आ गई 100। आपसे कहा क्रय मूल्य, आपको पता है 100% का मतलब कितना आपका नेपाल निकल के आएगा, 100 से गुणा कर देंगे, आपका कितना आएगा, इतना, ठीक है। तो इतने रुपए होंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अब आप लोगों ने बात को समझ लिया होगा। अगर आपके सामने इस टाइप का सवाल कभी भी आता है तो आप फटाफट से उसको भिन्न में, मतलब परसेंटेज में चेंज करेंगे और उससे फटाफट से निकाल देंगे, ठीक है। वैसे सिंपल से लगाएंगे तो हमें एक्स मानना पड़ेगा, बहुत कुछ हमें करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मुझे बहुत ही सिंपल तरीके से लगाने के लिए हमें परसेंटेज में बदलना है और सवाल को आसान बना के लगा देना है, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 16 नंबर, ठीक है। और सवाल नंबर 16 आप यहाँ पर देखेगा, कह रहा है 2,3,8, डैश लगा हुआ है, लिखा है 112, फिर लिखा है 565। इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे, लिखते हैं हम यहाँ पर 2, फिर 3, फिर 8, फिर डैश, फिर 112, फिर 565। और दोस्तों अगर आपने ये कठिन कठिन सवाल अगर सीख लिए तो सिंपल सवाल तो आपसे आसानी से लग जाएंगे, ठीक है। तो आप ये भी मत समझिए कि ये सवाल कठिन है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको ये भी पता होगा कि कठिन सवाल लगाने से क्या होता है, सिंपल वाले तो अपने आप लग जाते हैं। तो अगर आपका एग्जाम सिंपल होता है तो आपको बहुत अच्छी बात है, और कठिन भी होता है तो भी आपको समस्या नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, इसलिए। देखिए 2 से आए 3 पर, अब यहाँ पर ऐसा कौन सा चीज़ किया है कि यहाँ 3 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, 2 1 होता है 3, मैं कहूँगा ठीक है मान लिया मैंने। यहाँ पर देखिए 3 5 होता है 8, लेकिन अब क्या जोड़ें। अब आप बताइए क्या जोड़ें यहाँ पर, 1 से 5, फिर 5 के आगे हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं ना। अभी तो मुझे कोई अंदाज नहीं लगा, ठीक है। तो इसका दोस्तों तरीका आपका लगेगा दूसरा वाला। कौन सा लगेगा वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक, समझिएगा। तरीका आपका लगेगा ये कि तो आपको करना है 2 एकन 2, और 2 और 1 कितना हुआ 3। आगे देखिए 3 एकन गलत, 3 दूना 6, और 6 और 2 कितना हुआ 8, बिल्कुल सही है। आगे देखिए 8 तियाँ 24, 24 दिन कितना हुआ 27। आगे देखिए 27 चौका कितना होगा 108, और 108 4 112, बिल्कुल सही दोस्तों। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग रीजनिंग के सवालों को लगाने से पहले वीडियो को रोका करें और पहले खुद से लगाया करें कि सवाल का आपका आंसर आया है या नहीं आया है, फिर आप वीडियो को यहाँ पर देखा करें, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 17 नंबर, ठीक है। और देखेंगे आप लोग XBCWFGVJK, तो आपको आगे बताना क्या आएगा। तो पहले तो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है, ठीक है, XBG नोट कर सी, ठीक है, सी नोट करना है। फिर आपको लिखना है WFG नोट करना है। फिर आपको लिखना है VJK लिखना है, ठीक है। फिर आपको आगे बता देना है। तो देखिए सवाल तो सिंपल है, लेकिन पहले तरीका पता लगेगा तब सिंपल होगा हमारे लिए। देखिए X से W पर गए, W से V पर गए, और V से आपको आगे बढ़ना है। तो XWV आगे, X होता है 24 पर, B होता है W होता है 23 पर, V होता है 22 पर, तो इसका मतलब यहाँ पर 21 वाला आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस का 1 यहाँ पर कर रहे हैं हम, तो माइनस का 1 करेंगे तो कितना आएगा U, तो ये स्टार्टिंग U से होगी। अगर स्टार्टिंग U से होगी तो आपका B वाला राइट आंसर होगा। और भी देख लेते हैं, चलिए ठीक है, और भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे B है,
ठीक है। बी, फिर बी के बाद क्या आ गया एफ, तो बी होता है 2 पर, एफ होता है 6 पर, मतलब यहाँ पर 4 जोड़ा, ठीक है। आगे देखिए, और यहाँ जे आ गया 10 पर, तो 6 4 10 होता है, ठीक, बिल्कुल से। और 10 में अगर दोस्तों 4 जोड़ेंगे कितना आपका होगा 14, 14 पर क्या आएगा एन। जी दोस्तों बिल्कुल से आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 18 नंबर, ठीक है। और दोस्तों ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में, इस बार प्रश्न में आपके जो पेपर था उसमें आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस प्रकार के सवाल आप लोग यहाँ पर कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों हमें यहाँ पर देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। 2 1 3 आपका लिखा है 36, 4 2 1 आपका लिखा हुआ है, बताना है आपको, ठीक है। और 0 4 3 यहाँ पर क्या आएगा। ये वीडियो को देखिएगा पहले, और पहले खुद से अपने आप हिसाब लगाइएगा क्या आपका राइट आंसर कौन सा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि हम यहाँ पर कौन सा तरीका लगाएंगे जिससे कि हमारा आंसर निकल के यहाँ पर आएगा। 2 1 3 और 36 कैसे आया। अगर दोस्तों हम 2 का क्यूब करें कितना होगा 8। अगर दोस्तों हम 1 का क्यूब करें तो आएगा 1। अगर हम यहाँ पर 3 का क्यूब करें कितना आएगा 27। इनको जोड़ लें कितना होगा 36। बिल्कुल दोस्तों करेक्ट हमारा है। हमें यहाँ पर क्या करना है क्यूब करना है। और भी देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको उठाइएगा। 4 का क्यूब कितना होता है 64, 3 का कितना होता है 27, जोड़िएगा। बिल्कुल सही दोस्तों यहाँ पर है। तो बस आपको यहाँ पर यही करना है, इसका क्यूब निकाल के जोड़ना है। तो 4 का होता है 64, 2 का होता है 8, 1 का होता है 1, जोड़ दीजिए। 8 4 12 एक तरह का 3 से लगा 1 7 73। तो आपका 73 वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप आगे यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 19 नंबर, ठीक है। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर को हो जाए, मतलब दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, अन्य दिशाएं भी इसी प्रकार बदल जाए तो पश्चिम क्या होगा। देखिए ठीक इस प्रकार से आपसे करा है, ठीक है। आपको दोस्तों यहाँ पता है इसमें दिशाएं जो है आपके पूरब है, ये पश्चिम है, ठीक है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। और इसके साथ ही दोस्तों आपको ये पता है कि ये वाली स्थिति कौन सी होगी, ये होगी दक्षिण पूरब होगी। ये कौन सी होगी, ये होगी दोस्तों दक्षिण पश्चिम होगी। ये कौन सी होगी, ये उत्तर पूरब होगी। और ये कौन सी होगी, ये दोस्तों उत्तर और पश्चिम होगी, ठीक है। अब समझिए बात को थोड़ा। अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि देखिए इसी प्रकार दोस्तों मुझे फिर से एक बना लेना, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, कि आपका दक्षिण पूर्व जो है ये क्या हो जाए, ये उत्तर हो जाए, मतलब यहाँ पर क्या हो जाए उत्तर हो जाए, ठीक है। आगे समझिए। और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, और उत्तर पूर्व जो है ये क्या हो जाए, ये हो जाए पश्चिम, ये हो जाए पश्चिम, ठीक है। और दोस्तों आपसे कह रहा है कि अन्य दिशाएं भी इसी प्रकार बदल जाएं तो पश्चिम क्या हो जाएगा। अब देखिए थोड़ी सी बात समझिएगा। अगर ये उत्तर होगा ये पश्चिम होगा, तो दोस्तों पश्चिम से पहले आप बदल जाएंगे बढ़ेंगे तो क्या होगा आपका यहाँ पर दक्षिण आएगा, ठीक है। तो क्या होगा आपका ये होगा दक्षिण, और ये होगा आपका, ठीक है। यहाँ दो थोड़ा रुकिए थोड़ी है, ठीक है। यहाँ देखिए ये वाला, ये आपका होगा क्या होगा, ये होगा आपका दक्षिण, और ये आपका हो जाएगा पूरब। और आपसे कहा गया है कि तो पश्चिम क्या हो जाएगा, पश्चिम कहाँ पर था आपका, पश्चिम यहाँ पर है। और यहाँ से दोस्तों कितना बढ़ेगा आपको पता है दोस्तों कितना बढ़ रहा है यहाँ पर है, तो आपका 1 2 छोड़कर तीसरे पहुँचेगा, 2 छोड़कर तीसरे पहुँचेगा, तो 2 ये वाला छोड़ेगा ये आएगा यहाँ पर आएगा यहाँ पर। तो दोस्तों क्या होगा यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा दक्षिण पूरब, ठीक है। क्या हो जाएगा दक्षिण पूरब हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला पूछा गया आपसे, दक्षिण पूरब के बीच में क्या होगा दक्षिण पूरब होगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, दक्षिण पूर्व, ठीक है दोस्तों। आपने बात को समझ लिया होगा, आपका डी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए इसके बाद 20 नंबर, यहाँ पर आपको समझना है, बताना है कि अगर रेशन को लिखते हैं OXQFL तो नंबर को क्या लिखेंगे। तो नोट करिए इसको RATION, और लिखते हैं इसको OXQFL, ठीक है। इतना लिखते हैं इसको। अब बात समझिए यहाँ पर, ठीक है। क्या करेंगे, आर होता है दोस्तों 18 पर, ठीक है, और ओ होता है कितने पर, ओ होता है 15 पर। तो यहाँ से यहाँ पर आए क्या आगे -3 क्या, ठीक है। आगे देखिए ए से गए कितने पर, एक्स पर, ए होता है 1 पर, एक्स होता है 24 पर। और ए को क्या लिखते हैं दोस्तों, ए को लिखते हैं 27, क्योंकि दोस्तों क्या होता है यहाँ पर अगर हम 26 अक्षर को छोड़ें, मतलब ये होता है कि विपरीत अक्षर का कितना होता है 27 होता है ना। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है 26 के बाद जो 27वां आता है वो ए पर आता है लौट के, बात को समझिए। और 27 से अगर 3 घटाएंगे तो आपका 24 फिर से आएगा, बिल्कुल सही है। टी होता है 20 पर, क्यू 17 पर, यहाँ पर -3 क्या है। अब दोस्तों आप लोग बात को समझ गए होंगे, प्रत्येक में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर -3 कर रहे हैं। तो देखिए LUMBER, प्रत्येक में -3 करिएगा। एल होता है 12 पर, 12 से 3 आपका बचेगा 9,
आई आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। यू होता आपका है 21 पर 21 से 3 गया 18, 18 पर आपका आर आएगा, तो आई आर वाला होगा, ऑप्शन डी वाला होगा, ठीक है, IRJYBO। ठीक है दोस्तों, आप सभी ने इस बात को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, ऑप्शन डी वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका 21 नंबर, ठीक है। और दोस्तों आपके एग्जाम में जो प्रश्न आया था वो आया था मतलब जैसे 8:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण, 9:30 बजे, 3:30 बजे, ऐसा आया था, ठीक है। अब दोस्तों आप करना कि आपको उससे बेहतर तैयारी करनी है, तो आपको इस टाइप का सीख लेना है कि जब 3 और 4 बजे के बीच घंटे और मिनटों की सुइयाँ कब आपस में मिलेंगी। आपको ऐसे सवाल भी आना चाहिए, समझिएगा। देखिए मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, इसे मान लीजिए घड़ी है, ठीक है, इसमें बजते 3 यहाँ पर, 4 यहाँ बजेंगे ना, ऐसे बजेंगे, इस प्रकार से होगा ना, इस प्रकार से। आपसे करा है कि 3 से 4 बजे के बीच घंटे मिनट की सुइयाँ कब आपस में मिलेंगी। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कब ये जो है एक दूसरे के ऊपर होंगी, इस प्रकार से होंगी। इस प्रकार से जब होगी, जब इनके बीच का जो थीटा है कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। बात समझिए, अगर एक सुई इसके ऊपर दूसरी आ गई तो क्या है, ये दोनों आपस में मिल गई, तो इनके बीच का कोण कितना बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है। तो बात को समझ जाओगा आपने। तो आपको दोस्तों थीटा पता लग गया, कितना आपका होगा, 0 होगा। अब बात को समझिए, आपको कुछ नहीं करना, बस फार्मूला याद करना है। थीटा क्या होता है आपका, होता है 11/2m-30h होता है, ठीक है। और कोई सा आप फार्मूला यहाँ पर नहीं लगाएंगे, लेकिन दोस्तों 0 लिखेंगे बराबर 11/2m। आपको मिनट नहीं पता, मिनट निकाल देंगे, मिनट माइनस का 30, एच का मतलब घंटा, और आप एच की जगह रखेंगे 3 से स्टार्ट हो रहा है, जिससे स्टार्ट हो आप बॉल रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, रखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो आपका होगा 0 ये वाला है, ठीक है। लिखेंगे दोस्तों 0 बराबर क्या आपका हुआ 11/2m, और माइनस का जो इतना हुआ, कितना हुआ ये दोस्तों, 90 होगा ना, तो 90 आप इधर ले आइए, तो 90 बराबर इतना हो जाएगा आपका। इसको हल करेंगे दोस्तों आप लोग, इसको हल करने के बाद आपका आएगा 9 × 18 180 बटा में आपका 11। देखिए इतना आपका जाएगा, ठीक है। थोड़ा दोस्तों मैं इसको बैक कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह थोड़ी कम बची, 180 बटे 11, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 11 1 11 बचे 7, 11 छंगा 66 बचे 4 बटे 11, ये दोस्तों आपका आ गया एम बराबर। तो आपके मिनट निकल के आ चुके हैं इतने। अब आपको ये मिनट सिर्फ आपको इसमें दिख रहे हैं और क्या दिख रहे हैं ना, तो आपका बस ये वाला करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। जिसमें आपको मिनट दिख जाए वो आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर आप नहीं समझ पाए मैंने कैसे हल किया, तो आप इसको हल करिएगा अपनी कॉपी पर, ठीक है, और समझ जाइएगा। आपका जो एम का मान निकल के आएगा वो आपका राइट आंसर होगा, आपको जहाँ पर दिख जाएगा। आगे देखिए इसके बाद 22 नंबर दोस्तों आप देखिएगा, सवाल देखिए क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले सवाल को बेहतर तरीके से समझना है। तो आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, किसने कहा, भास्कर ने कहा, और किसका परिचय कराते हुए, आशा का परिचय कराते हुए। क्या कहा कि उसके पिता, कि आशा के पिता कौन है, मेरे पिता के, भास्कर के पिता के इकलौते पुत्र हैं, पिता के इकलौते पुत्र। अब दोस्तों बात को समझिए यहाँ पर, ठीक है, सवाल कहना क्या चाहता है कि आशा के पिता जो हैं वो भास्कर के पिता के इकलौते पुत्र हैं। कहने का मतलब जो ये पिता है यहाँ भास्कर है, ये दोनों क्या हैं, एक ही हैं। बात समझिए कि आशा का पिता जो है वो भास्कर के पिता का इकलौता पुत्र, मतलब भास्कर खुद है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है, तो आशा जो होगी भास्कर की कौन होगी, आपसे ये पूछा गया कौन होगी, भतीजी, पौत्री, माता, पुत्री। तो आपका डी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है, पुत्री होगी, ठीक है, पुत्री आपका डी करेक्ट होगा। आगे देखिए यहाँ पर 23 नंबर सवाल आपके लिए यहाँ पर आ चुका है, कह रहा है कि लड़कियों की पंक्ति में माया बाएं से 13वें नंबर पर है, मौली जो दाएं से 23वें नंबर पर है, माया के दाएं से 23वें नंबर पर है। पंक्ति में कुल कितने लड़कियां या बच्चे हैं, ठीक है। तो आपने सवाल को पढ़ लिया होगा। अब चलिए सवाल को लगाते हैं हम लोग। हम सबसे पहले एक लाइन करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लेफ्ट से इधर से, राइट इधर से होगा, ठीक है। अब बात को समझिए, कह रहा है कि जो माया है ये बाएं से कितना है, 13 नंबर पर है। ये नंबर 13 पर कौन है, नंबर 13 पर है कौन, माया, ठीक है। कह रहा है कि मौली दाएं से 23वें नंबर है, इधर से है कितने नंबर पर, 23 नंबर पर, कौन, मौली। फिर दोस्तों सवाल में थोड़ी सी बात कही गई, बस वही बात समझ लीजिए आप लोग। कह रहा है कि माया के दाएं से 30वें नंबर पर है कौन, कौन, मौली जो है ये माया के दाएं से 3रे नंबर पर है। कि जो मौली यहाँ पर है ये माया के दाएं से 3रे, मतलब दाएं इधर होगा इस तरफ के लिए, और नंबर 3 पर है, तो इस तरफ के लिए एक कोई होगा और होगा, एक कोई और होगा, और 3रे पर ये होगी। बात को समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है, कोई समस्या वाली बात ही नहीं यहाँ पर है। और अब दोस्तों सवाल को देखेंगे, पंक्ति में कितने लड़के लड़कियाँ हैं। देखिए 13 तो यहाँ तो हो गए, कितने, 13 तो ये हो गए।
फिर 1 और 2 इनके बीच में हो गए। फिर दोस्तों यहाँ तक तो ये मौली खुद ही थी 23वें नंबर पर यहाँ पर, तो 23 तो यहाँ पर हो गया, बस इतने होंगे। 3 3 6 2 8 13 38 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 38 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 24 नंबर। ठीक है, सवाल को समझिए। कौन सी आकृतियाँ चिकित्सक, शिक्षक और महिलाओं के बीच संबंध को दर्शाती हैं? बात समझिए यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा। ठीक है, अब आपको अच्छी तरह यहाँ पर दिख रहा होगा। आपसे कहा गया चिकित्सक। ठीक है, क्या कहा गया आपसे? आपसे कहा गया है कि चिकित्सक, शिक्षक और महिलाओं के बीच संबंध। तो यहाँ पर आपका कौन सा होगा? ठीक है, देखिए महिलाएं जो हैं ये चिकित्सक भी हो सकती हैं और शिक्षक भी हो सकती हैं। ठीक है, और जो शिक्षक हैं वो चिकित्सक हो सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है, सब मिक्स हो सकता है। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर है आपका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, चिकित्सक, शिक्षक, महिलाएं ये आपस में क्या होंगे, एक को आप शिक्षक मान लेंगे, एक को चिकित्सक, एक को महिला मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि चिकित्सक है, महिला भी हो सकती है और शिक्षक भी हो सकती है। शिक्षक जो है चिकित्सक भी और महिला भी। और इस प्रकार दोस्तों आपका सब कुछ कॉम्बिनेशन बिल्कुल बराबर बनेगा। ठीक है, तो आपका बी वाला बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखिए इसके बाद। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में हर हाल में एक पूछा आता है। ठीक है, तो आप इसको तो बिल्कुल गलत ना करें। ये एक नंबर समझ लीजिए आपको फ्री का मिलेगा अगर आपने इस सवाल को सही से लगा दिया तो। देखिए यहाँ पर हम लोग सवाल को कैसे लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिएगा। 6 प्लस, प्लस का मतलब होता है दोस्तों, प्लस का मतलब कहाँ गया है देखिएगा। यदि प्लस है गुणा, कहने का मतलब प्लस का मतलब है गुणा 7। फिर देखिए गुणा लगा हुआ है, गुणा है भाग तो भाग लगाएंगे 13। फिर माइनस है और माइनस, माइनस है प्लस तो प्लस 8। फिर भाग और भाग है -20। इतना है आपका। ठीक है, पहले भाग हल करते हैं। तो भाग हल करेंगे दोस्तों आपका हो जाएगा 7/3 होगा ये वाला। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 6 गुणा 7/3 होगा। ठीक है, फिर देखिए प्लस का आपका 8 है, माइनस का 20 है। इसको काट देंगे 3 एकन 3 दूना 6, आपका हो जाएगा 21 ना बल्कि 14 होगा ये वाला। प्लस का 8 माइनस का 20, 14 कितना होगा 22 माइनस का 20 कितना बचा 2। तो आपका यहाँ पर दोस्तों 2 वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 26। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है प्रश्न आकृतियाँ, और दोस्तों आपको यहाँ बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको देखिए उत्तर आकृतियाँ। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोकिएगा और पहले खुद से आप एक बार देखिएगा कि इसका राइट आंसर आपका क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हम लोग। ठीक है, देखिए कि आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके 2 तीर लगे हुए थे, और इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे ये 2 तीर आपके घूम गए यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, इस प्रकार से हो गए। तो आपका ये वाले आकृति आपके यहाँ पर आगे घूम कर, अगर आप ऑप्शन को देखेंगे दोस्तों आपको ये वाली आकृति जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सब में दिख रही है। ठीक है सबके पास है, तो ये तो सब में है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर कि जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे ये वाली आकृति आपके यहाँ पर है, तो इसी प्रकार ये वाली आकृति आपके यहाँ पर होगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों आपके यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो आपका यहाँ पर सी वाला नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर आप दोस्तों आगे देखेंगे। ठीक है दोस्तों यहाँ पर देखिए ये वाले आकर देखिए, ये वाले ये आकर दोस्तों देखिए यहाँ पर, फिर दोस्तों ये सीधी हो गई 45 से मुड़ गए, फिर आगे देखिए और 45 मुड़े। अब की बारी इस प्रकार से हो जाएगी। तो ऑप्शन की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो आपका डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। आगे दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 27 को कि यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं। दोस्तों आपको बताना है इसके आगे क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग कि आपका जो चक्र बना हुआ है मतलब गोला आपका है, उसके अंदर तिलियाँ आपकी बनी हुई हैं। फिर आप देखिए यहाँ पर एक बाहर निकली हुई। ठीक है, यहाँ पर फिर यहाँ से दोस्तों क्या हुआ, सिर्फ आपके यहाँ से यहाँ पर आ गए, यहाँ पर हो गए। ठीक है, तो इसमें एक भी नहीं छोड़ा गया। ठीक है, फिर दोस्तों आप जब आगे देखेंगे तो यहाँ से आपने एक छोड़ के आप यहाँ पर गए, एक छोड़ा ना। यहाँ से देखिए दोस्तों आप यहाँ पर गए, यहाँ पर तो यहाँ तो दोस्तों आपने 2 छोड़े बीच में। फिर दोस्तों यहाँ से यहाँ पर गए दोस्तों आपके इतने बीच में 3 छोड़ के यहाँ पर आ गए। फिर दोस्तों आपको छोड़ने 4, तो 1 2 3 4 मतलब आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर। तो मतलब इस प्रकार से आपका होगा, इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा, लेकिन दोस्तों हमें ये नहीं पता कौन सा चिन्ह आएगा। तो आपका सी वाला गलत हो गया, तीसरा वाला। अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब चौथा में से कौन सा करेक्ट हुआ। देखिए पहले वाले में ये था, फिर दूसरे वाले में चेंज हो गया, तीसरे में चेंज हो गया, फिर से स्टार्ट हुआ। तो पहले वाले में आपका आ गया काला वाला पॉइंट, दूसरे में दोस्तों आपका हो गया इस वाला ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो तीसरे में आपका आएगा तीर वाला। तो तीर वाला दोस्तों आपको यहाँ पर सिर्फ 4 में दिख रहा है, तो यहाँ पर 4 वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है मिरर इमेज। ठीक है, यहाँ पर आपका रखा हुआ है एक दर्पण, और दर्पण के नीचे आपका कौन सा प्रतिबिंब बनेगा। तो वीडियो को रोकिएगा और पहले खुद से यहाँ पर चेक करिएगा कि इसका राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपका बना हुआ है
ये बिल्कुल आपका इसके पास आएगा यहाँ पर। तो बस मुझे एक ही पकड़ना है। यहाँ पर देखिएगा किस में आपको बदल रखा है, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी में दिख रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ का आपका जो होगा चौथा वाला होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 वाला। ठीक है दोस्तों, आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। देखिए इसके बाद यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 29 नंबर, ठीक है। सवाल नंबर 29 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है और आपको दोस्तों यहाँ बताना है इसके लिए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम लोग। दोस्तों आपको देखना यहाँ पर है कि जो आपका पहला वाला जो आपका संबंधित है इससे, उसके बाद दोस्तों ये वाला किससे संबंधित होगा। तो आप पहले देखेंगे जो आपकी आकृति आपकी आधी इस प्रकार से थी, ठीक है, इसे घुमा दिया गया तो आपकी इस प्रकार से हो गई, ठीक है, इस प्रकार से हो गई। और इसको किया गया डबल, डबल करने पर दोस्तों आपका तीर नीचे आएगा, आपके यहाँ पर भी हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप करना है। तो आपको घुमाएंगे आप लोग, जब आपकी इस प्रकार से हो जाएगी आकृति, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगी। और डबल करने पर दोस्तों आपकी जो है आकृति इस प्रकार से हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी। तो ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर ए वाला नहीं होगा आपका और आपका डी नहीं होगा। बी सी में से आपका कोई एक करेक्ट होगा। कौन सा होगा यहाँ पर देखिएगा, आपकी आकृति इस प्रकार से, ठीक है, एक मिनट के आप लोग, आपकी आकृति वाली हो जाएगी इस प्रकार से, इस प्रकार से। यहाँ पर होगा आपका काला पॉइंट, ठीक है, और यही दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, देखते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो आपका होगा सी वाला, ठीक है, सी वाला दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 30। और दोस्तों इस आंसर ऑप्शन को देखिए आप लोग, जिस प्रकार से ये इससे संबंधित है उस प्रकार दोस्तों ये वाला किससे संबंधित होगा। आप दोस्तों इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही दोस्तों आप लोग अपना स्कोर भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएगा कि आपने 30 में से कितने अंक आप यहाँ पर लेके आए हैं, ठीक है, वो भी दोस्तों आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।